आज जब स्टूडियो की ओर बढ़ रहा था तो बहुत लंबे समय बाद धड़कनें अपनी महसूस कर पा रहा था। कभी कैमरा फेस करते वक्त ऐसा सिरा और ऐसा समय सामने आया नहीं। बचपन से मंचों के साथ बहुत गहरा नाता रहा और मंचों के साथ गहरे नाते होने की वजह से कहीं पर भी ये हिचकिचाहट भीतर नहीं रही कि क्या बोलेंगे, कैसे कहेंगे, किस तरह से अपनी बात को रखेंगे। इस यात्रा के साथ घर परिवार की और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा रही कि कभी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रही। सीधी ही आप महानुभावों के साथ में संवाद की शुरुआत होती चली गई। कहने को दैनिक राशिफल की स्थितियां लेकर उपस्थित हुए हैं, परंतु उससे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है आज सामने। 5 वर्ष 10 महीनों के साथ जो दैनिक राशिफल की यात्रा आप सभी के समक्ष चली, उसको हम कुछ दिनों के लिए यहाँ विराम देने की तरफ जा रहे हैं। हृदय पूरे तरीके से इस बात को अपने साथ ही स्वीकार नहीं कर पा रहा है। नेत्र सजल हैं, परंतु आप सभी के समक्ष इस बात को कहने की आवश्यकता है। इसके पीछे बहुत प्रमुख वजह यह है कि अगले जो 3 से 4 महीनों का क्रम है उसमें ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन निरंतर हैं, जो अति महत्वपूर्ण है, चर्चा योग्य विषय हैं। मानवीय जीवन के साथ में जब ये विषय और जब ये ग्रहीय व्यवस्थाएं अपने परिवर्तन के साथ प्रभाव रखती है तो हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि गहन मंथन और विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचने का प्रयत्न करें। शनिदेव, राहु केतु, देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन की ओर होंगे। नव संवत्सरीय आभा सामने आने वाली है। देवगुरु बृहस्पति अत्याचारी अवस्थाओं के लिए लंबे समय के लिए अपनी स्थितियों को यहाँ परिवर्तन के साथ लेकर चल रहे हैं। शनिदेव और राहु 29 मार्च से मई के मध्य अंतराल तक श्रापित दोष भी निर्मित करने वाले होंगे, भले ही वो तथाकथित तौर पर हो। उन सभी विषयों के साथ में आपके समक्ष बारंबार आना है, चर्चाओं के साथ में चलना है। हम शहर दर शहर यात्रा करते रहे इस ईश्वरीय अनुकंपा के साथ, जो घर परिवार के साथ विधा मिली उसके माध्यम से। वो यात्राएं कुछ लंबे समय से रुकी हुई थी, या यूँ कहेंगे कुछ समय से रुकी हुई थी, क्योंकि कामकाज के साथ में लगातार चलना, दैनिक राशिफल की प्रक्रियाओं को लेकर आना, मासिक राशिफल को आपके समक्ष रखना, वार्षिक वर्षक्रम को रखना, ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर चलना, वार्षिक वर्षफल आप सभी तक लिखवा कर भेजना, वहीं लगातार टेलीफोनिक कंसल्टेशंस के साथ में चलती हुई प्रक्रियाएं, उसके साथ चलते हुए फॉलोअप के बेसिस, लाइव सेशंस, ये सब कुछ हमारे साथ रहे। जो पर आप महानुभाव जो मुलाकात करने के लिए आए, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, ये सब मानवीय जीवन का हिस्सा हुआ करती है। परंतु यहाँ आकर ये कहने की आवश्यकता थी और आप सभी के समक्ष आने की आवश्यकता थी कि दैनिक राशिफल को कुछ समय के विराम की आवश्यकता है। परंतु दैनिक राशिफल ने जो आप सभी का स्नेह पाया और जो यहाँ आध्यात्मिक चर्चाओं के माध्यम से हम लगातार चलते रहे, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर, मैं शब्द कम इस्तेमाल करता हूँ परंतु यहाँ करने की आवश्यकता है, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु रहा। शुरुआत के 3, 4 और 5 मिनट वर्षों तक जो आपके साथ आध्यात्मिक स्पंदन के रूप में चलते रहे, वो हृदय में अंकित हैं। उसने जीवन की समझ और बोध को बढ़ाने का कार्य किया। उसने भीतर की परतों को एक अलग खुलेपन के साथ आप सभी के समक्ष रखने की एक अलग तत्परता दी, जिसको आपने बहुत मन से स्वीकार किया। परंतु आज आवश्यकता ये थी कि हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ें। जो विषय आध्यात्म के और ज्योतिष के हैं, जहाँ ज्योतिष और आध्यात्म जुड़ा करते हैं, उन विषयों के माध्यम से आप तक पहुंचे हैं। जो ये परिवर्तन ग्रहीय व्यवस्थाओं के प्रमुख तौर पर सामने है, उसमें और गहन विश्लेषण के माध्यम से आप तक पहुंच पाएं। अभी लाइव सेशंस की रिक्वायरमेंट है, उसके साथ में पहुंच पाएं। तो जब तक मेरे जैसा व्यक्ति अपने कामकाज के साथ पूरे तरीके से तटस्थ होकर और समर्पित होकर नहीं चल पाता, एक भी बिंदु के साथ में उसमें कमी आती है तो ऐसा लगने लगता है कि मन ने कहीं ना कहीं कुछ दुराव देखे हैं, मन ने कुछ आधा अधूरापन देख लिया है। इसी वजह से आवश्यकता थी आप सभी के समक्ष आकर ये चर्चा करने की कि विराम कुछ दिनों का है, बहुत लंबा नहीं, परंतु विराम जरूर है। अगली तारीख अभी निर्धारित नहीं कर सकते, परंतु ये बारंबार कहने की आवश्यकता है कि यहाँ जब हम आप तक पहुँचेंगे तो नए कलेवर के साथ में होंगे, नए स्वरूप के साथ में होंगे, नव आभा को लिए हुए होंगे। और ये जो स्नेह आशीष लगातार आपके साथ में मिली, जो आपके कमेंट्स हमें मिले, जो आपके मैसेजेस हमें मिले और जो लगातार आप सभी के साथ में स्पंदन मिला, ये जीवन का एक अलौकिक क्रम रहा।
मैं इसी क्रम में धन्यवाद देता हूँ मेरे साथी सहयोगी रहे महेंद्र जी का, जिन्होंने लगातार इस कार्य के साथ में मेरा अद्भुत साथ दिया, नभांशु जी। इसी के साथ में न जाने कितने ही और नाम हैं घर परिवार के, जिनके साथ बहुत गहरे से इस क्रम को हम आगे बढ़ा पाए। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मन के भीतर एक अलग लौ प्रज्वलित होती चली गई। ये सारे ही नाम जीवन के हिस्सेदार रहे, ये सारे ही नाम जिम्मेदारियों के साथ में जीवन के भीतर और गहराई से बोध के रूप में जुड़ने वाले रहे, जिसके साथ ये क्रम चला। आज इसे एक अल्प विराम देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन चर्चाओं के साथ हम अगले 3-4 महीनों में चलने वाले हैं वो अति महत्वपूर्ण है। वहां तक, उस सिरे में आप तक पहुंचने की आवश्यकता है। हर यात्रा ठहराव मांगती है, हर यात्रा नयापन मांगती है। मेरे जैसा व्यक्ति एक अवस्था के साथ बारंबार स्वयं को यही कहता है कि जहां चलना है उसके साथ यात्रा अनंत की रहे। आज और कल के साथ समाप्त होने वाली यात्रा आवश्यक है, क्योंकि इसी के साथ में जीवन को जीना होता है। परंतु इन हजारों दिनों के साथ जो आप तक इस दैनिक राशिफल के माध्यम से चलना हुआ, ये अद्भुत अवस्था रही। अभी भी जो आप तक आना है, ये अवस्था अपने आप में एक अलग क्रम के साथ में अपनी शोभा को लेकर चलने वाली है। परंतु हम कुछ दिनों का विराम इसी वजह से दे रहे हैं कि कुछ अलग विषय पर क्रम के साथ आप तक पहुंचने की तैयारी कर पाएं, उसके साथ में स्वयं को एक व्यवस्थित समय की स्थितियों के साथ में लेकर चल पाएं। बारंबार हम यही कहने जा रहे हैं कि ये विराम कुछ ही दिनों का है, परंतु आप तक अपनी उपस्थिति पूरी समर्पित भाव के साथ में यहाँ लेकर चलने का कार्य करना है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिदेव, राहु, केतु, 27 नक्षत्र, परिधियां, 12 भावों का ये आधार, नवमांश, दशमांश, त्रिशांश, अष्टक वर्ग के साथ में चलती हुई स्थितियां, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर क्रम और इसके साथ में चलता हुआ विश्लेषण का आधार, ये जीवन का एक समर्पित भाग हुआ करता है, जो हमारे जैसे महानुभाव प्रत्येक दिवस में अपने साथ में जीते हैं, जिसके विश्लेषण और जिसके अध्ययन के साथ में चलने वाले होते हैं। और वो ही भाव अब बारंबार बहुत बड़े परिवर्तनों की व्यवस्थाओं के साथ में है, क्योंकि 4 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने की अवस्थाओं के साथ में रहेंगे। 29 मार्च 2025 के साथ में शनिदेव इस यात्रा प्रवाह में बहुत बड़े परिवर्तन के साथ में मीन की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। परंतु उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि लगातार 5 से 6 वर्षों तक उन्होंने अपने ही राशि क्रम को भोगा है। मकर और कुंभ उन्हीं का राशि क्रम है, उसको भोगा है। अब गुरु के राशि क्रम की तरफ चल रहे हैं। मई के साथ में राहु केतु परिवर्तन की ओर होंगे। इसी समय अवधि के साथ में संवत्सरीय परिधियां परिवर्तित होने वाली होंगी। इन सारे विषयों को आप तक पहुंचाना है, और इसके अलावा कुछ ऐसी आध्यात्मिक चर्चाएं जो जीवन यात्रा को सुदृढ़ता देती है, मन के भीतर के सारी भटकावों को हटाने वाली होती है, उस तरफ चलने की आवश्यकता है। विभिन्न सोशल मीडिया की जो भी प्लेटफॉर्म्स थे, आपने दैनिक राशिफल को जो यहाँ इतना अद्भुत स्पंदन सौंपा, ये जीवन की यात्रा का एक अलग तारतम्य रहा, एक अलग बोध रहा। और इसी अवस्था के साथ में हम लगातार चलने वाली भी रहे। ये संकल्प शक्ति है, बारंबार इसी को हम दोहराने का प्रयत्न करते हैं कि इसी यात्रा से हम बने हैं, आप ही के माध्यम से हम बने हैं। जो देश विदेशों तक इस भाषा के माध्यम से हमारा पहुंचना हुआ, मेरे जैसा अदना व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन कल्पनाओं के परे आपने हमें स्नेह सौंपा है, और यही स्नेह जीवन की थाती बनी है। अर्थतंत्र के साथ में व्यक्ति कहीं पर भी चल ले, एक क्षण के साथ में उसको अधूरापन लगने लगता है। कंटेंटमेंट व्यक्ति के साथ में जो जुड़कर भीतर से निकल कर आता है, वो उसके कार्य के साथ में ही है, बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है। हम कई बार ये भूल जाते हैं, परंतु जैसे ही ये भान भीतर तक आने लगता है तो यात्रा कहती है कि नहीं, चलने की आवश्यकता किसी और दिशा के साथ में है, उसी और स्वयं को लेकर चलो। अपने भीतर की व्यवस्थाओं के साथ में कई बार कठोर निर्णय व्यक्ति को लेने होते हैं। कुछ समय का निर्णय आपके समक्ष हम रख रहे हैं, और इसी वजह से ये वार्तालाप इस दैनिक राशिफल में आपके समक्ष हम करने की तरफ भी आए हैं। मेष राशि के महानुभावों की ऊर्जा एक अलग स्तर के साथ में चला करती है, और आप 7.5 के प्रवाह क्रम की ओर जाने वाले हैं। परंतु मन में इस निश्चिंत भाव को लेकर चलिएगा कि जो 7.5 का क्रम भी आएगा, वहां पर भी आप अपनी ऊर्जा के प्रखरता के साथ चलने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन आपके समक्ष सामने होगा, वो आपके पराक्रम और भाग्य को बढ़ाने की तरफ रहेगा। तो वहीं पर वृषभ राशि के महानुभावों के लिए भौतिकता से, स्थितियों
स्थितियां थोड़ी सी विरक्त होकर आध्यात्मिकता की ओर गहराई के साथ में यहाँ खुद को संश्लेषित करती हुई प्रतीत होती है। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पीक के साथ में रहा करती है और यहाँ पर आपके लिए अध्यात्म और कर्म की आभा को शनिदेव नवम से दशम की ओर जाते हुए सहेजने वाले होंगे। कर्क राशि के महानुभावों के लिए ये स्थितियां जो ढैया के क्रम को पूर्ण करने वाली कुछ ही समय में राहु और केतु का परिवर्तन भी आपके लिए अद्भुत क्रम को निक्षेपित करता हुआ कहा जाएगा। सिंह राशि के महानुभाव ढैया की तरफ आ रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फरवरी का मध्य और मार्च का एक शुरुआती सरा रहेगा, वहां सूर्यदेव की स्थितियां आपके लिए अद्भुत आलोक को सौंपने वाली होंगी। राहु केतु के परिवर्तन के साथ संघर्ष की एक प्रवृत्ति जरूर आ रही है, परंतु रुकावटों और बाधाओं का केंद्र बिंदु यहाँ नहीं है। कन्या राशि के महानुभावों के लिए चलती हुई ये यात्रा आपके साथ में यहाँ शत्रु पक्ष की स्थितियों को अब उस स्तर पर इस वर्ष के साथ हावी करने वाली प्रतीत नहीं होती। तो वहीं पर आप जो दैनिक स्तर के साथ में अपने कामकाज करते हैं उसमें विनायक आराधना को और गहराई से लेकर चलिएगा। तुला राशि के महानुभावों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में और गहनतम बोध निकल कर आने की तैयारी कर रहा है। वृश्चिक राशि के महानुभाव ढैया के सिरे के साथ में हट रहे हैं और वहीं पर आपके लिए यहाँ प्रतिदिन की ऊर्जा को व्यवस्थित करके चलना जरूरी है। धनु राशि के महानुभाव पुनः ढैया की ओर होंगे, परंतु चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। तो वहीं मकर राशि के जातकों के लिए चलता हुआ ये समय क्रम साढ़े साथी की पूर्णता को लेकर आ रहा है। अनुभव अपने साथ संजोइएगा और जीवन यात्रा को उस ओर लेकर चलते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभाव साढ़े साथी के अंतिम प्रवाह क्रम की ओर कुछ ही समय अंतराल के साथ में होंगे, परंतु इसके अलावा मन के भीतर की स्थिरगामिता आपको एक अलग लॉ सौंप रही है। मीन राशि के महानुभाव भ्रम से हटकर चलने का प्रयत्न करें और साथ ही साथ दान पुण्य की स्थितियों को और गहराई से अपने साथ लेकर चलने का एक अलग प्रवाह क्रम बनाते चले जाइएगा। बारंबार आपका हृदय से धन्यवाद। हम आभारी हैं, हम कृतज्ञ हैं, हम समर्पित भाव के साथ चलने की इस यात्रा में बारंबार आप तक पहुंचना चाहते हैं। ये जीवन आपकी इस यात्रा के भीतर भरपूर उजियारे लेकर आता चला जाए। हम अपनी अंतिम ऊर्जावान श्वास तक निरंतर आप तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें। जीवन इन्हीं अभिलाषाओं के साथ में लगातार चलता रहे। जो ईश्वरीय कृपा से कृतज्ञता मिली है ये लगातार बनी रहे और आप तक कुछ ही दिनों में पुनः दैनिक राशिफल की इस कड़ी को हम लेकर आने वाले रहें। ये कामना बारंबार अपने मन के भीतर की था के साथ में करते हैं। धन्यवाद एवं आभार।